हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ सिमरन। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के एक्स पति और बिजनेसमैन रहे संजय कपूर का बीते हफ्ते निधन हो गया था। 12 जून को संजय ने इंग्लैंड में पोलो गेम खेलते समय अपनी अंतिम सांस ली। एक मधुमक्खी ने संजय के गले में डंक मार दिया, जिससे उन्हें पहले सांस लेने में तकलीफ हुई और फिर दिल का दौरा पड़ने से संजय की मौत हो गई। 53 ईयर्स की उम्र में संजय अपने परिवार को रोता बिलखता हुआ छोड़ के चले गए। संजय को गुजरे हुए 6 दिन हो चुके हैं, लेकिन उनके अंतिम संस्कार को लेकर कोई जानकारी नहीं मिल सकी है। बल्कि अभी तो यही नहीं पता चल पाया है कि संजय का पार्थिव शरीर आखिर है कहां। लोगों के मन में अब ये सवाल आने लगे हैं कि आखिर निधन के 6 दिन बाद भी उनका अंतिम संस्कार क्यों नहीं हो पाया है। दरअसल संजय के निधन के बाद ये जानकारी सामने आई थी कि उनका अंतिम संस्कार दिल्ली में होना है, लेकिन उनके पास अमेरिकी नागरिकता होने के चलते लीगल फॉर्मेलिटीज बीच में आ गई, जिसकी वजह से उनका पार्थिव शरीर भारत लाने में देरी हो रही है। लेकिन अब हैरानी की बात यह है कि 6 दिन बीत जाने के बाद भी ना तो संजय कपूर के अंतिम संस्कार को लेकर कोई अपडेट आया है और ना ही ऐसी कोई जानकारी सामने आई है कि संजय का पार्थिव शरीर कहां है, जिस वजह से अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या कानूनी कार्रवाई के चलते संजय का पार्थिव शरीर अभी भी लंदन में ही फंसा है, या कानूनी अड़चनों के चलते उनका अंतिम संस्कार लंदन में ही कर दिया गया है, या भारत ला के चुपचाप संजय कपूर का दाह संस्कार कर दिया गया है। अब संजय कपूर के अंतिम संस्कार को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स कई सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में संजय के परिवार ने चुप्पी साधी हुई है। उनकी तरफ से कोई भी अपडेट मीडिया में शेयर नहीं की गई है। बार बार सिर्फ यही कहा जा रहा है कि संजय के पास अमेरिकी नागरिकता होने की वजह से कुछ कानूनी अड़चनें आ रही है और इसी के चलते उनका पार्थिव शरीर भारत लाने में देरी हो रही है। हालांकि इसके बाद से संजय कपूर के अंतिम संस्कार को लेकर कोई अपडेट परिवार ने जारी नहीं किया है। वहीं संजय के निधन के बाद से उनकी तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव भी मीडिया के सामने अभी तक नहीं आई है, बल्कि उनकी तो कोई खोज खबर ही नहीं है कि वो कहाँ हैं। फिलहाल खुद को दुनिया से उन्होंने काट लिया है। आपको बता दें, संजय कपूर के निधन के बाद उनकी तीसरी बीवी प्रिया सचदेव के पिता अशोक सचदेव ने मीडिया से बात की थी और बताया था कि संजय का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया जाएगा। तब उन्होंने कहा था, अभी पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है, जैसे ही सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी संजय का पार्थिव शरीर भारत लाया जाएगा और यहीं उनका अंतिम संस्कार होगा। हालांकि इसके बाद से कोई भी अपडेट जनता को नहीं दी गई है। संजय के अंतिम संस्कार को लेकर पूरा परिवार चुप है। संजय कपूर के दुनिया से जाने के बाद उनकी विरासत संभालने की बातें भी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आखिर सोना कॉमस्टार के चेयरमैन रहे संजय अपने पीछे पूरे 31,000 करोड़ रुपए का कारोबार जो छोड़ गए हैं, तो उनके अचानक निधन के बाद अब सवाल उठने लगे हैं कि इतनी बड़ी कारोबारी विरासत को कौन संभालेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजय की एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों को इस संपत्ति में कितना हिस्सा मिलेगा। आपको बता दें कि संजय कपूर की कुल संपत्ति है वो लगभग 10,300 करोड़ आंकी गई है। तो मिली जानकारी के मुताबिक संजय ने अपने बच्चों की सेफ्टी और फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए पहले ही एक लीगेसी प्लान तैयार कर लिया था। उन्होंने एक्स बीवी करिश्मा कपूर से हुई बेटी समायरा और बेटे कियान को 14 करोड़ रुपए के बॉन्ड गिफ्ट किए थे और उसके लिए 10 लाख रुपए हर महीने उनको भिजवाते भी थे। तो अब संजय की तीसरी पत्नी प्रिया सचदेव को कानूनी रूप से उनकी संपत्ति की देखरेख का अधिकार मिला है, जिससे फ्यूचर में प्रॉपर्टी को लेकर कानूनी प्रक्रिया भी मुश्किल हो सकती है। संजय की मौत के बाद ये साफ नहीं हो पाया है कि कंपनी की कमान अब किसके हाथ में जाएगी। बात संजय कपूर की करें तो उनकी निजी जिंदगी हमेशा चर्चा में रही है। उनकी पहली शादी फैशन डिजाइनर नंदिता मेहतानी से 1996 में हुई थी, तो 4 साल बाद टूट गई जो। इसके बाद उन्होंने 2003 में रणधीर बबीता की बड़ी बेटी करिश्मा कपूर से शादी की। दोनों के 2 बच्चे समायरा और कियान हुए, लेकिन ये रिश्ता भी 2016 में तलाक पे जाके खत्म हुआ। तलाक के बाद करिश्मा संजय ने एक दूसरे पे जम के आरोप भी लगाए थे। फिर उन्होंने प्रिया सचदेव से तीसरी शादी की थी, जिनसे उन्हें एक बेटा भी है जो कि सिर्फ 7 साल का ही है। प्रिया की पहली शादी से भी एक बेटी सफीरा है, जिसको संजय ने अपने साथ ही रखा था।